Hey everyone, so this is the video for class 10th chapter life process biology MCQs. MCQs वो MCQs जिसमें से आपका 2020-21 का पेपर बनने वाला है। बच्चे यकीन मानिए ये 30 क्वेश्चंस आपका सारा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है तो आपने लाइफ प्रोसेस के सारे MCQs कवर कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है बच्चों, सो हियर दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? सो आप देख सकते हैं दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी टेक द पेन। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन है बेटा, द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय अ प्लांट। आप सबको पता है प्लांट कैसे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसमें वो नेचर से अगर हम बात करें एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, H2O उनको मिलता है सॉइल से, ठीक है, और उससे वो बनाते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इमेज, इस इमेज को देखिए और आप बताइए क्या बता सकते हैं। तो ये कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, करेक्ट है बिल्कुल। H2O फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल करेक्ट है। एज रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो A बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहो तो B पढ़ के देख लीजिए। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल, इट इज इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ही, एयर विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट। सी को पढ़ेंगे प्लांट एब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, प्लांट तो हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और प्लांट एब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, अगेन ये भी रॉन्ग है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। द स्टूडेंट टेक 2 पॉट्स, 2 गमले लिए हैं उसने, पॉट 1 एंड प्लॉट 2, ईच विद द सेम हेल्दी प्लांट। दोनों पॉट के अंदर, गमलों के अंदर एक हेल्दी प्लांट है। बोथ द पॉट्स वर प्लेस्ड इन द गार्डन एंड वाटर्ड properly, खूब अच्छा पानी दिया। Pot 1 was kept as such while Pot 2 was kept in an airtight glass box with caustic soda. Caustic soda बच्चे होता है KOH। इसकी क्या खासियत होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यू कैन सी दैट लिखा हुआ है कास्टिक सोडा एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। आफ्टर 2 days द स्टूडेंट एब्जॉर्व दैट द plant kept in the garden is healthy while the plant placed in container shed leaves and droops. So what is the likely reason for the observation? मतलब ये जो सेकेंड पॉट है उसने जो लीव्स थी वो शेड क्यों हो गई, प्लांट ड्रूपी पोजीशन में, ऐसा अपराइट स्ट्रेट ना होकर ड्रूपी पोजीशन में क्यों आ गया? तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट अपना खाना बनाता है। तो आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो इनएबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या ये बात करेक्ट है? फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। बच्चे फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई है? ये जो कास्टिक सोडा था इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे एब्जॉर्व कर लिया है। सो इज दिस क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So which of the equations show correct conversion of carbon dioxide and water in carbohydrate? आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सब में सेम है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन मतलब अगर इधर 6 कार्बन है तो इधर भी 6 हो, 12 टू 24 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 12 इधर और 6 टू 12, 12 इधर, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो रही है। ऑक्सीजन 6 टू 12, अगेन 12 इधर 24, तो 6 इधर और 6 इधर और 6 टू 12 इधर। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो तीन सारी इक्वेशंस आपको करेक्ट दे रखी है, बट आपको इसके अंदर बैलेंसिंग देखनी है। नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कि इधर कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं, तो इनका जो नंबर है वही सेम नंबर आपको प्रोडक्ट साइड में भी मिलना चाहिए। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें कार्बन का नंबर जो रिएक्टेंट साइड में है वही प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है, ऑक्सीजन का भी सेम है, हाइड्रोजन का भी सेम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 4. A student set up an experiment to study the photosynthesis in plant. The student de-starched a potted plant by keeping it in a dark room for 3 days. बेटा de-starched का मतलब क्या होता है? प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है उसको स्टार्च बोलते हैं. जब आप एक प्लांट को अंधेरे में रख देते हैं तो जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होता है, दैट इज स्टार्च, वो प्लांट कंज्यूम कर लेता है, 2 दिन में यूज़ कर लेगा. अब क्योंकि आपने उसको डार्क रूम में रखा था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं, तो जो भी स्टोर फूड था, स्टार्च था, उसने यूज़ कर लिया. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं de-starched. ठीक है. नाउ हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ de-starched leaf was placed in a bottle containing caustic soda. कास्टिक सोडा बच्चे क्या करता है? अगेन इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. द स्टूडेंट देन प्लेस द प्लांट इन लाइट. उसने इस प्लांट को लाइट में रखा. एंड टेस्ट द लीफ आफ्टर 5 hours इन द प्रेजेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च को चेक करने के लिए उसने 5 घंटे बाद इस लीफ को चेक किया. द पोर्शन इनसाइड द बॉटल शो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट. जो पोर्शन बॉटल के अंदर है जिसके अंदर कास्टिक सोडा रखा हुआ है, उसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा. आयोडीन कोई कलर नहीं देगा. बट प्लांट, देखिए आप इस पोर्शन को पढ़े, अदर पोर्शन, अपर पोर्शन जो है लीफ का, गेट पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट. देखिए, सुनिए और समझे. बेटा इस प्लांट को जब आपने सनलाइट में रखा, द स्टूडेंट प्लेस द प्लांट इन लाइट, तो ऊपर वाले पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि नेचर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एयर में और H2O मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा. इस प्रोसेस में क्या रख दिया है? कास्टिक पोटैश, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला है. तो बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, तो फूड नहीं बनेगा, खाना. ठीक है. तो स्टार्च जब है ही इधर, तो ऊपर वाले प्रोसेस में आपको स्टार्च मिलेगा, जो लाइट में रखा हुआ है पार्ट, उधर स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा. जो पार्ट लीफ का कहाँ है? बॉटल के अंदर रखा है. बॉटल के अंदर देयर इज नो स्टार्च. ठीक है. फूड बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा. स्टार्च नहीं होगा तो आयोडीन भाई किससे रिएक्ट करेगा? आयोडीन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब स्टार्च से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एंड कलरलेस रहेगा. तो इसमें पूछ रहा है, अब आप आंसर बताइए. व्हाट कैन यू इवैल्यूएट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इससे आपको क्या पता लगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कलर ऑफ लीफ. कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग कार्बोहाइड्रेट. यस, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा. कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च बनेगा, और फिर वो आयोडीन टेस्ट देगा. ठीक है. तो आई होप दिस इज करेक्ट. देखिए, आप चॉइसेस बहुत करीब हैं, एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्प क्लियर नहीं होगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है. जैसे कि लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्टार्च, ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है. जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं तो स्टार्च बनेगा ही नहीं. ठीक है. लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अरे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन ये होगी ही नहीं ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमेज शो द ब्रेड मोल्ड्स ऑन अ ब्रेड. एक ब्रेड का टुकड़ा है जिसके ऊपर ब्रेड मोल्ड है. ये कह रहा है हाउ दिस फंगाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन. इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो मैं आपको बताती हूँ. बेटा ये जो ब्रेड मोल होते हैं, ये अपने आप को पूरी इसकी सरफेस पे स्प्रेड कर लेते हैं, और जो इनकी हाइफे होती है, ये ट्यूब, बेटा ये लंबी लाइन को हाइफे बोलते हैं. ये हाइफे जाती है ब्रेड की सरफेस के अंदर, ये देखिए अंदर घुस रही है, एंड इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. और ये हाइफे क्या करती है? अंदर जाके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है ब्रेड में से. तो हाउ डज फंगाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन? बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. यस, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी ब्रेड में से, फिर खुद अपना खाना बनाएगी. बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग इट. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. तो बी मोस्ट करेक्ट है. पहले वो न्यूट्रिएंट्स लेती है और फिर खाना. न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? ब्रेड से मिलेंगे, और फिर वो अपना खाना बनाएगी. तो ये अगेन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. इसका आंसर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे.
क्या है, ब्रेड मोल्ड अपने आप को स्प्रेड करेगा, उसकी हाइफे अंदर जाएगी, ब्रेड में से न्यूट्रिएंट निकालेगी और फिर खुद का खाना बनाएगी। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। द इमेज शो हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। एवरीबडी नो अमीबा पे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, वो सरफेस पे ही होता है बिकॉज इट इज़ अ सिंगल सेल बॉडी। ठीक है, ये एक ही सेल होता है। दे engulf द फूड, ठीक है, सिंस दे कैन चेंज देयर शेप, तो विद द हेल्प ऑफ देयर सूडोपोडिया दे engulf द फूड, digestion will take place on the surface and whatever waste will be produced will move out। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, हाउ दिस प्रोसेस एडवांटेजेस फॉर अमीबा। अमीबा के लिए इसकी क्या एडवांटेज है? तो बेटा फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूट्रिशन लिया, वेस्ट प्रोड्यूस किया, उसको निकाल दिया और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो ऑब्जॉर्व किया वो फटाफट पूरी सेल की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमीबा के अंदर, सिंस इट इज़ अ सिंगल सेल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द इमेज शो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप खाना लेते हैं, खाना जैसे ही मुंह के अंदर लेते हैं, सलाइवा एक एंजाइम सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलस, जो कि पहली बार जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, स्टार्च होता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो क्या डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है? यस, आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, esophagus that move the food in gut, that C part that release juices for fat breakdown, D part which help in mixing food with digestive juices. I think A is the correct, क्योंकि A क्या बोल रहा है, माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, और अभी हमने आपको बताया सलाइवा क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलस। सलाइवरी अमाइलस बेटा क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज शो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है उस पर विलाय होते हैं, एंड दीज विलाय दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और इनका एब्जॉर्प्शन एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इनका एब्जॉर्प्शन एरिया होगा उतना ज़्यादा ये फूड को एब्जॉर्ब एक ही समय पे कर पाएंगे। जितना फूड को ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे उतने ही जल्दी ये हर एक सेल को, बॉडी के सेल वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, दे आर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इतनी सारी, जितनी सारी ब्लड वेसल्स होगी वो सारा एब्जॉर्ब फूड लेके कैरी करेगी आपकी बॉडी के अंदर, और जब इतना सारा फूड, इतनी सारी वेसल्स लेके मूव करती है तो हर एक बॉडी पार्ट को जल्दी फूड मिलने की संभावना है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी लाइकली हैपन इफ द नंबर ऑफ विलाय इंक्रीजेस इन द इंटेस्टाइन। आप विलाय का नंबर बढ़ा दो तो क्या होगा? अरे विलाय का नंबर बढ़ाते ही ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स बढ़ जाएंगी तो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा फूड जल्दी से एब्जॉर्ब होगा उतना जल्दी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, इंक्रीजिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बी पार्ट पढ़ लीजिए, फास्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्ब करता है, इसका ये बेसिक फंक्शन होता है। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, fast breakdown of large food particles into small intestine, increase in the absorption of food is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक मिनट रुकिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एन इनकम्प्लीट इक्वेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च यूजिंग सलाइवा इज शोन। सलाइवा एंड स्टार्च, माउथ के अंदर सलाइवा सलाइवरी अमाइलस को सिक्रीट करता है, अभी मैंने आपको बताया था। स्टार्च, ठीक है, ये स्टार्च क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलस को, जो कि एक सलाइवरी अमाइलस बचे क्या होता है, सलाइवरी अमाइलस शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो इधर आपको यही फाइंड आउट करना है कि कौन शुगर के कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप ये सी ऑप्शन पढ़िए, सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल।
येस, डिड यू गेट योर आंसर? क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि येस मैम, जो चीज़ छोटी मोटी हमारी कहीं अटकी पड़ी थी, कंसेप्ट हिला हुआ था, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, सो हियर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम एंजाइम का काम देखना चाह रहे हैं कि एंजाइम कैसे हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। इन एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एग वाइट रखा है प्लस प्रोटीन, पेप्सिन। पेप्सिन बेटा, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसा होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल के अंदर, एंजाइम। ठीक है बच्चे, प्लस HCl। इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर। प्रोटीन का डाइजेशन किस में स्टार्ट होगा? तो बहुत बहुत माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी पड़ी है, वो है HCl। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है और HCl के बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से एक काम होता है इट एक्टिवेट पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन को एक्टिव करता है कौन? एक्टिव करता है HCl। ठीक है, तो अगर HCl नहीं होगा, जो पेप्सिन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और अपना काम ही नहीं करेगा। तो इन टेस्ट ट्यूब बी HCl विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। आप ए ऑप्शन पढ़िए, टेस्ट ट्यूब ए एज पेप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। बी, टेस्ट ट्यूब बी एज HCl will break down protein into simple molecule. C, test tube A as pepsin will break down into protein into simple molecule. Test tube B as HCl will activate pepsin for breakdown of protein into simple molecule. तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया है। टेस्ट डी, टेस्ट ट्यूब बी एज HCl will activate pepsin for breaking down of protein into simple molecule. आ रही है बात समझ में? बढ़े आगे, चलिए आगे बात करते हैं। द इमेज शो द फ्लो डायग्राम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर कैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल पहले ब्रेकडाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट के अंदर, और फाइनली इथेनॉल बनेगा C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये क्या है? अंडर विच कंडीशन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलते हैं बेटा? ये प्रोडक्ट इथेनॉल आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट, विच पाथवे विल अकर इन द सेल ऑफ एन एथलीट हु इज परफॉर्मिंग 100 मीटर स्प्रिंट। बेटा जब ये जो एथलीट है भागना चालू करता है, इनिशियली इसकी बॉडी में एनर्जी होती, ऑक्सीजन होती है। तो बेटा ऑक्सीजन होती है तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी मिल जाएगी। थोड़े समय बाद 50 मीटर के बाद 60 मीटर के बाद हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, क्योंकि आप रन कर रहे हो, आप बहुत सारी ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। इन द प्रेजेंट ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है एनर्जी को यूज़ करना, एनर्जी चाहिए आपको, उसके लिए आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। आपकी रिएक्शन क्या होती है? O2, आपने ग्लूकोज खाना खाया था, उस खाने को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्योंकि आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज़ करते जा रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा क्या? बॉडी अब लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, इससे हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो सी, यस, इनिशियली ऑक्सीजन थी तो कुछ पार्ट आपको अच्छी एनर्जी देगा, कुछ समय बाद आप ऑक्सीजन यूज़ कर लिए, आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गई, आप कम ऑक्सीजन को इनहेल कर पा रहे हो। कम ऑक्सीजन अंदर जाने के कारण क्या हो रहा है? पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो सी इज मोस्ट करेक्ट।
चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दिस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट प्लेस कैंडल एंड अ लिविंग कॉकरोच इन द फ्लास्क ए व्हाइल अ कैंडल एंड अ डेड कॉकरोच इन फ्लास्क बी। द बर्निंग ऑफ कैंडल नीड्स ऑक्सीजन। आपको पता होगा कैंडल को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कैंडल इन फ्लास्क ए एक्सटिंग्विश फास्टर। जो आपकी कैंडल जो जल रही थी दोनों फ्लास्क में, फ्लास्क ए की बुझ गई थोड़ी देर बाद, खत्म हो गई, जल्दी खत्म हो गई एज कम्पेयर टू फ्लास्क बी कीपिंग बर्निंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। व्हाट कैन बी इवैल्यूएट? इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगता है? ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? ये लिविंग कॉकरोच है, लिविंग कॉकरोच को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो भाई इधर इसको भी ऑक्सीजन चाहिए थी, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए थी, दोनों ने ऑक्सीजन यूज़ करी तो ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पहले फ्लास्क के अंदर कैंडल बुझ जाएगी। तो कैंडल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। लिविंग बींग कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? येस, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के समय पे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल डिक्रीजेज द लाइफ स्पैन ऑफ कॉकरोच? नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय लिविंग बींग्स प्रिवेंट बर्निंग ऑफ कैंडल? मेरी ख्याल से आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। लिविंग बींग कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेशन यूजिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड अ स्ट्रॉ। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है बेटा? CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर एक कलरलेस सोल्यूशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट जैसे ही इसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डालोगे तो ये एक मिल्की सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइमस्टोन बना लेगा। क्या ये रिएक्शन याद है सब बच्चों को? नहीं याद है तो हमने बता दिया आपको। सो द स्टूडेंट फिल्स अ फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ब्लो एयर थ्रू स्ट्रॉ इनटू लाइम वाटर, और उसने हवा डाली, हवा मुंह से, स्ट्रॉ से उसने हवा डाली इसके अंदर। क्या होगा? व्हाट कैन यू इवैल्यूएट? क्या इवैल्यूएशन है आपका? भाई हमारा इवैल्यूएशन तो ये है कि व्हेन यू एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसके कारण सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल गया है आंसर आप लोगों को? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द इमेज शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन फूड थ्रू हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स से कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है उसका एक प्रोसेस बता रखा है। तो ये कह रहा है विच ऑप्शन करेक्टली शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो सबसे पहले बेटा जो लंग्स होते हैं, लंग्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। लंग्स जब इनहेल करते हैं, पल्मोनरी वेन्स उनको कैरी करती है इस ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट के कौन से पार्ट में बेटा? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रासिल में। बेटा लेफ्ट वेंट्रासिल से ये निकलता है एओर्टा। एओर्टा आर्टरी जो कि थिक वॉल से बनी होती है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो अंडर प्रेशर होता है। ये एओर्टा इस ब्लड को हर एक बॉडी सेल को देती है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप बच्चों को क्लियर है ये। ठीक है, सो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, ध्यान रखेंगे पल्मोनरी वेन्स। ऑल्दो वेन और आर्टरीज की अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट बेटा पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, एंड पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। याद रखिएगा, ये जरूर काम आएगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं।